हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो मैथ गणित एक्सरसाइज 4 द्विघाती समीकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 1 उसमें 10 क्वेश्चन पढ़ाया था। आज हम लोग और सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर अभी नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, मतलब मूल्य को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मूल्य जब पूछेगा तो मूल्य में दो माना होते हैं, एक अल्फा के लिए होता है, दूसरा बीटा के लिए होता है। यानी कि एक अल्फा का मूल्य में मान होना चाहिए और दूसरा बीटा का मान होना चाहिए। ये आपका केवल ऑब्जेक्टिव देखने में लग रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों है। इसमें ऑप्शन दे दिया गया तो ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो यही तो 2 नंबर का सब्जेक्टिव बन जाता है। इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हैं तो साथ ही साथ सब्जेक्टिव के रूप में भी देखिए, ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, हम लोग अगर इसको हल करते हैं तो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसका मूल्य निकालना है। मूल्य का अर्थात एक्स का 2 मान निकालना है। तो अगर हम लोग इसको और बनाते हैं तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाबू देखिए जैसे का वैसे लिख दिए, और बराबर है तो बराबर, माइनस क्यू स्क्वायर है तो बराबर किधर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबू? दम जोर और शान से पढ़िए, दम मेहनत करके पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, देखा जाए आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, बराबर हो गया क्यू स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बाबू, नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत तो नहीं है? बोलिए समझ में तो आ रहा है बात? देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, बराबर अपने जगह पर है, क्यू स्क्वायर भी अपने जगह पर है, तो बटा में तो आना जाएगा बाबू ए स्क्वायर पी स्क्वायर। बोलिए जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बोलिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जैसे है ये तो वैसा ही रहेगा, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और स्क्वायर हटता है तो इसको क्या करता है, इसको रूट में डाल देता है। बोलिए बाबू क्या करता है, रूट में डाल देता है। किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ? जैसे है वैसे ही उतार दिए, एक्स का एक्स उतार दिए, स्क्वायर के लिए क्या कर दिए बाबू, रूट कर दिए। बोलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। ईमानदारी से समझना है, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिए सर जी प्लीज थोड़ा सा और समझाइए। एकदम पक्का है, गारंटी है कि समझाएंगे। जब तक आप लोग को समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा है ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो देखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर x का वैल्यू है, x बराबर x, क्यू स्क्वायर है, रूट हटता है तो स्क्वायर भी साथ ही साथ हट जाता है, स्क्वायर हटता है तो साथ ही साथ रूट भी हट जाता है। यानी कि क्यू ऊपर में बच जाएगा और नीचे में ए बच जाएगा और नीचे में पी बच जाएगा, क्यू बच जाएगा, क्योंकि रूट के साथ साथ स्क्वायर भी हट जाता है, और प्लस माइनस। बताइए बाबू एक्स का 2 मान आ गया ना, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ए बी सी डी, डी में देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लस माइनस क्यू ए भी मिल रहा है ना बाबू। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं सर? मस्त लगा, अच्छा लगा? ठीक है, कंटेंट देखते रहिए, एकदम अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा आप लोग हम पर ध्यान दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करना है साथ ही साथ, छोड़ना नहीं, एकदम छोड़ने का नहीं। ठीक है, आगे देखा जाए। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2, रूट में है 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे। इसमें भी कह रहा है कि मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, और ऑप्शन में दे दिया असमान, आभासी, बराबर, कोई नहीं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपको इस आधार पर, और इसको संतुष्ट करने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग बात जान जाते हैं। जब d का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर हो जाता है तो उसको वास्तविक और समान मानते हैं। वास्तविक और क्या मानते हैं बाबू, उसको वास्तविक और समान मानते हैं। ठीक है, अच्छा d का वैल्यू जब
बड़ा हो जाता है 0 से तो इसको मानते हैं वास्तविक। ठीक है, वास्तविक और असमान। क्या मानते हैं? वास्तविक और असमान। ठीक है ना बाबू। और जब 0 बड़ा हो जाता है d से तो इसको मानते हैं अवास्तविक। बोलिए किसी को दिक्कत? इसको मानते हैं अवास्तविक। तो आपको सबसे पहले इसको याद कर लेना होगा, इसको समझ लेना होगा, है ना। इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा? याद कर लेना होगा और समझ लेना। अब बताइए d क्या है? तो यहाँ पर देखिए d क्या है। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। बोलिए बाबू क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है बाबू? होता है d बराबर b² माइनस 4ac। बताइए b के जगह पर क्या रखिएगा? देखिए b का वैल्यू हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि b का वैल्यू क्या होता है? ये होता है। तो b के जगह पर आप रख दीजिएगा -2√6 का क्या कीजिएगा? x² कीजिएगा माइनस 4a। का वैल्यू क्या है बाबू? a का वैल्यू यहाँ पर 3 है और c का वैल्यू क्या है बाबू? तो c का वैल्यू आपका 2 है। तो -2 का 2। और बताइए 6 रूट में स्क्वायर है, अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तो 6 ना आएगा। अब बताइए कोई दिक्कत किसी को? √6 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के यहाँ पर कर दीजिए 4 हो जाएगा। सॉरी 2 दूनी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और 6 का रूट हटता है जब स्क्वायर में तो 6 में आ जाता है। अब माइनस देखिए 4 12 और 12 दूनी का 24। बोलिए बाबू क्या आ गया? 24। तो थोड़ा सा देख लिया जाए, 6 को 4 से गुणा कीजिए तो 24 आएगा और माइनस बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24। और 24 को 24 से गुणा कर दीजिएगा तो बताइए क्या आ गया? 24 को 24 से गुणा कर दीजिएगा तो बाबू क्या आ जाएगा? बोलिए तो थोड़ा सा 24 को 24 से घटा देंगे तो सॉरी 24 को 24 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर देखिए यहाँ से रख दिए -2 रूट में। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4a है, a है तो 3 और आपका यहाँ पर c है तो c का मान क्या हो गया? 2 हो गया। इसका जब मान निकाले हैं तो 4 × 6 आया है, माइनस है 4 3 12 और 12 दूनी का 24, 6 चौके 24 हो गया, माइनस का माइनस 24 का 24 और 24 में से 24 गया तो 0। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है कि सर जी d का तो मान आप तो ला दिए 0। बताइए d का मान जब 0 आ जाएगा बाबू, बोलिएगा दिखाई तो दे रहा है ना? 1 मिनट वीडियो में देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जब d का मान 0 आ जाएगा तो बोलिए बाबू d का मान जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक और बराबर को ही वास्तविक और समान कहते हैं। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। कहा जाता है ना बराबर है, समान है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं सर? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से समझते हैं। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्या करते हैं? समझते हैं। थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल का योग निकालना है। देखिए बाबू, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है ना, ये सूत्र आप लोग को पहले बताए भी हैं। मूलों का योग देखिए बाबू क्या होता है? मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और मूलों का एक गुणनफल होता है। मूलों का गुणनफल नहीं पूछ रहा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मूलों का गुणनफल बराबर होता है बाबू c/a। ये दोनों सूत्र आपको याद रख लेना है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो जरूर आता ही है, आता है। इसलिए आपको यहाँ पर बताना है मूलों का योग। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है बाबू? मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए माइनस का माइनस, बी के जगह पर क्या रखिएगा बाबू? -5 रखिएगा। चलिए -5। और ए के जगह पर क्या रखिएगा बाबू? ए के जगह पर 1 रखिएगा। तो देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 5/1। 5/1 का मतलब क्या होता है? 5 ही ना होता है। तो मूलों का योग का मान क्या आ गया बाबू आपका? केवल 5 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है ना ऑप्शन में ए। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं सर? तो नहीं सर तो आप ध्यान से देखिए और बहुत बढ़िया से इसको समझते जाइए। जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर कमेंट में लिखिए कि सर जी नहीं समझ में आया, तो फिर से वीडियो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर देख लिया जाए, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया है बाबू ना। द्विघात समीकरण का सबसे पहले बताइए कौ मूल होता है? 2 मूल होता है। एक अल्फा के लिए होता है, दूसरा बीटा के लिए होता है। तो मान कर चलिए आपका अल्फा का एक मान दे दिया है। बताइए तो अल्फा का मान दे दिया है कितना?
-3। यही अल्फा का मान क्या कहलाता है, यही ना अल्फा का मान आप रखेंगे इसमें, तो आपका एक और दूसरा मान पी का या किसी का मान निकल जाएगा। तो मान लेते हैं x के जगह पर हम इसको रख देते हैं, x के जगह पर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। एक मूल दिया है, x के जगह पर हम रख देते हैं -3। अब समीकरण में इसको रख देते हैं, x के जगह पर रख दिए -3, अब इसको समीकरण में रख देते हैं। तो द्विघात समीकरण में रखेंगे, तो द्विघात जब समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण में x का मान क्या करने पर बाबू, रखने पर। बताइए अब इसमें x का मान रख रहे हैं, देखिए 2 का 2, ठीक है ना बाबू, x के जगह पर क्या रख देंगे, -3 का स्क्वायर और प्लस px, p और x का मान क्या रखेंगे बाबू, -3 और माइनस क्या हो गया यहाँ पर 3 बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत किसी को, नहीं ना, नहीं ना दोस्त, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान आपका हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुणे 3 के 9 और प्लस -3 को अब p से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3p और प्लस माइनस हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 के 9 और 2 का 2, यहाँ प्लस माइनस 3 को p से गुणा किए 3p, माइनस क्या हो गया 3 बराबर 0 हो गया। बताइए क्या हो गया, 0 हो गया। तो किसका मान निकालना है बाबू, p का मान निकालना है। बताइए किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो आगे बनाते हैं 9 दूनी का 18 माइनस 3p फिर -3 बराबर 0। थोड़ा सा इधर देख लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब बाबू, देखिए 18 में से घट जाएगा 3, क्या आ जाएगा, 18 में से 3 घटाइए तो 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 15। 18 में से 3 घटाइएगा क्या आ जाएगा 15 -3p, तो 15 -3p बराबर क्या है बाबू 0 है। तो अब बताइए 15 हो गया और -3p बराबर इधर जाएगा तो +3p हो जाएगा, तो 3p हो गया। अब यहाँ पर 15 और बटा में क्या हो जाएगा बाबू 3 और बराबर क्या हो जाएगा p। तो 3 को 15 से घटा देंगे, तो 3 को 15 से घटाएंगे तो कब आएगा, p का मान क्या आ गया, p बराबर 3 5 15, तो p का मान क्या आ गया बाबू 5 आ गया। 3 का मान क्या आ गया 5। बताइए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 1, दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तब ab का मान निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर x का मान 1 दिया है, तो दोनों समीकरणों में पहले x का मान रखेंगे, दोनों समीकरणों में इसमें और इसमें दोनों में x का मान रखेंगे, तो ab का मान क्या होगा आएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो हल करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे। चलिए तो इसको, इसमें पहले x का मान रखते हैं, x² प्लस ax प्लस a बराबर 0 में, ठीक है, x का मान x बराबर 1 रखने पर, तो चलिए x के जगह पर 1 रखा जाए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखा जाए, एक स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर का मतलब बाबू क्या होगा 1, और 1 प्लस a बराबर 0। देखिए एक क्या होता है बाबू, 1 और 1 क्या होगा 2 होगा, और प्लस a बराबर 0। देखिए यहाँ पर a अपने जगह पर है, बराबर 0 भी अपने जगह पर है, +2 है, इधर लेकर आइए तो बाबू -2, ठीक है। यानी कि आप जान गए a का मान क्या हो गया बाबू, 0 में से 2 घटेगा तो -2, a का मान तो जान गए आप -2, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, अच्छा से समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, फिर x का मान 1 अब इस समीकरण में रखते हैं, तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः मतलब फिर से इस समीकरण को लिखते हैं, bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर क्या है बाबू 0। चलिए अब इसमें फिर x का मान रखेंगे, लिख सकते हैं, मैं क्या लिखेंगे, x बराबर 1
रखने क्या रखने पर। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पर 1 x के जगह पर फिर हम लोग क्या रखेंगे बाबू 1 रखेंगे, क्योंकि x के जगह पर क्या रखना है 1। तो b x के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस b x के जगह पर 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस 3 बराबर 0। तो b हो गया 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, तो b गुणे 1 प्लस b के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे b प्लस 3 बराबर 0। b को 1 से गुणा करेंगे तो b प्लस 3 बराबर 0। b क्या हो गया bb, हाँ bb वो bb नहीं bb जोड़कर, तो bb क्या हो जाएगा 2b प्लस 3 बराबर 0। तो बताइए 2 b हो गया, तो इधर जाएगा एक b यहाँ पर आप रखते हैं, चलिए 2b अब प्लस 3 है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू -3। तो b बराबर क्या आ जाएगा -3 है, अब बटा में क्या आ जाएगा बाबू 2। तो बताइए b का मान क्या आया यहाँ पर, आपका b का मान आ गया -3 बटा में 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से समीकरण उतार दिया गया है, x का वैल्यू इसी समीकरण में रख दिए हैं, b का b x के जगह पर 1 का स्क्वायर b फिर x के जगह पर 1 प्लस 3 बराबर 0। b हो गया 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 1 होता है, b को 1 से गुणा करेंगे तो b प्लस 3 हो गया, b को 1 से गुणा किए b प्लस का प्लस b का b, उसी तरह से 3 का 3 बराबर 0। जब b को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 0 और 2b अपने जगह पर है प्लस 3 है, जब बराबर किधर जाएगा तो -3, इसलिए b बराबर -3 अब बटा में क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर किसका मान निकालना है ab का मान निकालना है। बताइए किसका मान निकालना है ab का। तो अब क्या करेंगे बाबू ab का मान निकालेंगे, और ab का मान a के जगह पर बाबू क्या लिखेंगे, बताइए a के जगह पर क्या लिखें, तो a के जगह पर लिखेंगे -2, ठीक है। अच्छा बताइए बाबू अब b के जगह पर क्या लिखे -3 बटा में 2, -3 बटा में 2। देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा बाबू ऊपर नीचे कट जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, 3 का 3, यानी कि ए बी का मान क्या आ गया बाबू ए बी का मान आपका क्या आ गया 3 आ गया। कैसे आया क्योंकि ऊपर नीचे 2 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 3 का 3, यानी कि +3 का ऑप्शन में देखा जाए +3, ये तो -3 है नहीं होगा, +4 है अभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बाबू क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, जब बढ़िया से समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप उतार लीजिए या किसी तरह से समझ लेना है, आपको कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या मान होगा ये एग्जाम के लिए तो कहना ही नहीं है कितना ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, ये एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना बाबू, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल कर कर इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग हल करते हैं। देखिए 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख लिया जाए 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बाबू अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बच जाएगा बीटा, बीटा के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे तो बीटा, प्लस का प्लस, बीटा से बीटा खत्म बच गया अल्फा, अल्फा के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, कोई तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना शून्यांकों का योग, बोलिए समझ में आ रहा है ना बाबू शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो शून्यांकों का योग का सूत्र देखिए यहाँ से शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है -b बटा में a। ठीक है बाबू, समझ में तो आ रहा है ना। अच्छा, उसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल हम सब पढ़ा दिए हैं, पीछे में सब बताया गया है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बाबू, होता है c बटा में a। क्या होता है बाबू c बटा में a होता है। ठीक है, c बटा में क्या होता है a होता है।
सी बटा में क्या होता है, ए होता है। तो यहां से देख लिया जाए माइनस क्या, माइनस बी का मान क्या रखेंगे बाबू, बी का मान चलिए आप यहाँ से रख लीजिए। देखिए बी की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है। बी की जगह पर क्या है, -1 है। अब बटा में ए, बटा में ए की जगह पर क्या है बाबू, 2 है। तो बटा में क्या रख लिए, 2 रख लिए। फिर बटा का चिन्ह है, बटा रख दिए। सी के जगह पर क्या है, सी के जगह पर -6 है। तो सी के जगह पर रख दिए -6। अच्छा ए है, देखिए ए के जगह पर क्या है, फिर ए की जगह पर 2 है। तो ए की जगह पर रख दिए 2। बोलिए कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। तो 1/2 ये बटा है, बटा को आप भागा लिख सकते हैं, भागा लिख दिए। -6/2 क्या लिख दिए, -6/2। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा 1/2 हो गया। भागा को जब आप गुणा करिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर 2 चला जाएगा ऊपर और -6 आ जाएगा नीचे। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बताइए हो गया कि नहीं हो गया खत्म। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/6 बच गया। बोलिए बाबू क्या बच गया, 1/6 बच गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 6 है, -6 है, 1/6 -1/6। तो ऑप्शन में क्या है, -1/6। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बोलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है क्वेश्चन में समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपका एक समीकरण दिया है, उस समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का मान क्या होगा ये बताना है। मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखा जाए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम लोग जान जाएं कि यहाँ पर मूलों का योग क्या होता है। तो मूलों का योग बराबर आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है। तो इसमें ए का मान सबसे पहले लिख लिए, ए का मान 7 है, बी का मान है -12। ठीक है, -12। और सी का मान बाबू क्या है बताइए, तो सी का मान 18 है। ठीक है, सी का मान क्या है, 18 है। तो यहाँ पर देख लिया जाए मूलों का योग, सबसे पहले मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है। और माइनस का माइनस, अब b का मान बाबू क्या है, -12 है। तो -12/a का मान बाबू क्या है, 7 है। तो 7 हो गया। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12 में क्या हो गया, 7। माइनस माइनस प्लस 12/7। ठीक है। अच्छा, फिर है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का बाबू सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो बोलिए बाबू सी का मान क्या है भाई, तो सी का मान सर जी 18 है। सी का मान क्या है, 18 है। और ए का मान क्या है बाबू, ए का मान 7 है। तो ये हो गया मूलों का गुणनफल का मान 18/7। तो कह रहा है कि अनुपात क्या होगा, क्या निकालना है बाबू, अनुपात क्या होगा। तो अनुपात किसका भाई, तो अनुपात जो होगा किसका, मूलों के योग का और अनुपात किसका, मूलों के गुणनफल का। तो मूलों का योग कितना है, 12/7 है। ठीक है, अब मूलों का अनुपात हो गया और गुणनफल कितना है भाई, तो 18/7 है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी हो, खत्म, 7 खत्म। और 12 है तो 6 दूनी के 12 और 6 तीरी के 18। तो 2:3 क्या है बाबू, 2:3। तो हमारा जो मान आ गया मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। कितना आ गया बाबू, 2:3। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या होगा। ठीक है,
विवेचक का मान क्या होगा, अर्थात विवेचक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, डी का मान बताना है। किसका बाबू मान बताना है, आपका डी का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसमें भी देख लीजिए, ए बराबर क्या लिखिएगा बाबू, ए बराबर लिखिएगा 3, ठीक है। फिर बी बराबर क्या लिखिएगा, बी बराबर लिखिएगा -2, ठीक है ना। और सी बराबर क्या लिखिएगा, 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया से समझ में सब आ रहा है, ठीक है, ईमानदारी से सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर आपका मान हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। b का मान क्या है, तो b का मान है -2 का स्क्वायर, माइनस का -4 का 4। a का मान क्या होता है, a का मान 3। और बाबू c का मान क्या होता है, दिया हुआ है 1/3, ठीक है। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया और -2 का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, और माइनस क्या हो गया 4 है, क्योंकि 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो डी का मान यहाँ पर विवेचक का मान पूछ रहा है, विवेचक का मान क्या होगा, यानी कि विवेचक को डी कहते हैं और डी का सूत्र होता है, क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है ना। तो 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या होगा 0। तो डी का मान आपका विवेचक का मान क्या निकल के आ गया सामने, 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो लास्ट तक आप हमारी वीडियो को देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ फिर से कह रहे बाबू कि अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में भी कुछ यस नो लिखिए कि सर जी वीडियो आपका अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।